अक्सर हम सब न्यूज़ में एकदम साफ सुथरे मेडिकल चार्ट्स और आंकड़े देखते हैं ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये बनते कैसे हैं? मतलब इनके पीछे जो उलझा हुआ कच्चा डेटा होता है उसकी कहानी क्या है? आज हम उसी सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे कच्ची जानकारी का एक ह्यूज ढेर एक साफ और असरदार विजुअल कहानी की शक्ल लेता है। देखिए, कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले जानकारी को असल दुनिया से इकट्ठा करना पड़ता है, और ये आमतौर पर 3 मुख्य जगहों से आती है। तो इसको देखने के 2 मुख्य नजरिए हैं। एक तरफ हम एक्सपेरिमेंट्स और सर्वे करके जानबूझकर नया डेटा बनाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास जन्म और मृत्यु जैसे रिकॉर्ड से लगातार जानकारी आती रहती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब डेटा इकट्ठा हो जाता है तो वो बस एक उलझा हुआ ढेर होता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये पता लगाना है कि ये किस तरह का डेटा है। और इसके आप कह सकते हैं 2 बेसिक टाइप होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, गुणात्मक डेटा कुछ ऐसा है जैसे किसी बैग में रखी कैंडीज को उनके रंग के हिसाब से अलग अलग करना। वहीं मात्रात्मक डेटा ऐसा है जैसे एक कमरे में मौजूद हर इंसान की हाइट नापना। गुणात्मक डेटा को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ये हाँ या ना वाले सवालों के बारे में है। क्या किसी को वैक्सीन लगी है? हाँ या ना? क्या वो मरीज ठीक हो गया? हाँ या ना? तो यहाँ हम कैटेगरीज की गिनती कर रहे हैं, कोई माप नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ मात्रात्मक डेटा ये पूरी तरह से नाप तौल के बारे में है। हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि किसी का ब्लड प्रेशर है या नहीं, हम पूछ रहे हैं कि ये कितना है। यहाँ हर व्यक्ति का एक अलग माप हो सकता है जो इसे और ज्यादा जटिल पर साथ ही साथ और भी ज्यादा जानकारीपूर्ण बनाता है। तो अब जब डेटा की पहचान हो गई है तो अगला कदम है उसे ऑर्गेनाइज करना, और यहीं से उस सारे शोर के बीच में से हमें धीरे धीरे क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है। तो इस बिखरे हुए डेटा को समझने का सबसे पहला और मजबूत तरीका है एक फ्रीक्वेंसी टेबल। जरा इस टाइफॉइड के डेटा पर नजर डालिए। जैसे इन नंबर्स को रो और कॉलम में डाला जाता है, एक कहानी अपने आप सामने आने लगती है। और यहाँ तो ये कहानी काफी चौंकाने वाली है, एक खतरनाक डेथ रेट की। और सच कहूं तो यही टेबल्स की असली खूबसूरती है। वे दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों डेटा पॉइंट्स को लेकर उन्हें इतना आसान बना देते हैं कि एक नज़र में सब समझ आ जाए। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, उन ऑर्गेनाइज टेबल्स को ऐसे चार्ट्स में बदलना जिन्हें हमारा दिमाग तुरंत समझ सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम गुणात्मक डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं, यानी जहां हम अलग अलग ग्रुप्स की तुलना कर रहे होते हैं। इसके लिए बार चार्ट एकदम परफेक्ट है। ये एक झटके में दिखा देता है कि सूरत में पुरुषों और महिलाओं में कौन से कैंसर्स सबसे आम थे। बिना कोई हिसाब किताब लगाए आप फौरन साइज में अंतर देख सकते हैं। और जब ये दिखाना हो कि हर हिस्सा पूरे का कितना बड़ा टुकड़ा है, तो पाई चार्ट या डोनट चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। जैसे यहाँ ये साफ साफ दिखा रहा है कि आबादी में हर ब्लड ग्रुप का कितना हिस्सा है। अच्छा, अब उस डेटा के बारे में क्या, जिसे नापा गया हो, यानी मात्रात्मक डेटा। यहीं पर असल में उलझन से स्पष्टता तक का सफर सबसे कमाल का दिखता है। चलिए इस टेबल से शुरू करते हैं। डेटा ऑर्गेनाइज तो है, लेकिन इसका ओवरऑल पैटर्न एक बार में समझ नहीं आ रहा। मतलब एक नज़र में कहानी पकड़ना मुश्किल है। और ये रहा जादू। जैसे ही हम उस टेबल को एक हिस्टोग्राम में बदलते हैं, पैटर्न फौरन साफ हो जाता है। हम तुरंत देख सकते हैं कि ज्यादातर रिएक्शंस बीच की रेंज में हैं। ये डेटा सिर्फ नंबरों की एक लिस्ट नहीं रहा, अब इसकी एक शक्ल है, एक शेप है। और जब हमें समय के साथ बदलती हुई कोई कहानी बतानी हो तो लाइन चार्ट से बेहतर कुछ नहीं है। ये चार्ट सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भारत में पोलियो को खत्म करने की एक अविश्वसनीय पब्लिक हेल्थ सफलता की कहानी है। तो हमने कच्चे आंकड़ों से लेकर साफ सुथरे चार्ट्स तक का पूरा सफर देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये पूरी प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? असल में ये सब कुछ ट्रांसलेशन के बारे में है। ये रिसर्चर्स के डेटा को लेकर उसे एक ऐसी भाषा में बदलने के बारे में है जिसे डॉक्टर इस्तेमाल कर सकें, पॉलिसी बनाने वाले उस पर एक्शन ले सकें और आम जनता उसे समझ सके। हमारी टाइफॉइड वाली टेबल से ये नंबर याद है? कच्चे डेटा के समंदर में एक अच्छी प्रेजेंटेशन ही ऐसे जरूरी पॉइंट्स को निकालकर उन्हें एक मतलब देती है। क्योंकि आखिर में हर चार्ट, हर ग्राफ, हर एक प्रतिशत के पीछे एक कहानी छिपी होती है जो बस सामने आने का इंतजार कर रही है। और अब हमें ये पता है कि उस कहानी को कैसे ढूंढना है।